श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में ले चल रहा हूँ। वट वृक्ष के नीचे शिव शंकर आशुतोष औरदानी बाबा भोलेनाथ बैठे हैं। बगल में जगत जननी गिरिजा उमा भवानी बैठी हैं। राम की कथा बड़े ध्यान से सुन रही है और भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आय देवी, मैं तुम्हें अब प्रभु के अवतार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। भोलेनाथ देवी उमा भवानी को अवतार के बारे में कैसे प्रकार बताते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। स्वामी का प्रथम अवतार हुआ था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। लाखों वर्ष के होने वाले भी थे, लेकिन 5 वर्ष के बालक के समान दिखते थे। नंग धिड़ंग चारों तरफ आश्रम में जाते, बड़े बड़े यज्ञ में जाते, कोई रोक टोक नहीं। वो ही चारों संत जो है ब्रह्मा के कुमार एक दिन बैकुंठ धाम पर नारायण से मिलने जाने लगे तो देखते हैं सामने गेट पर जय विजय नाम का पहरेदार है। पहरेदार रोकता है, लेकिन वो साधु जितने चारों संत थे उन्होंने विनय करते हैं, हमें नारायण से मिलना है, मिल करके हम तुरंत चले जाऊंगा। लेकिन वो दोनों पहरेदार बोले, प्रभु का आर्डर आज्ञा नहीं है, हम अंदर नहीं जाने देंगे। जिद में आ गए पहरेदार और क्रोध में आ गए मुनि लोग और देकर के वहां राक्षस होने का श्राप दे दिए। यह बात जब वैकुंठ पति विष्णु को मालूम पड़ी तो लक्ष्मी के साथ अपने सेवकों के साथ वहां आए, बहुत अनुनय विनय किए, तब जा करके वहां पर वो संत जो है क्षमा किए और आशीर्वाद दिए। पहले श्राप दिए लेकिन फिर आशीर्वाद दिए, तो जाओ धरती पर 3 जन्म तुम्हें राक्षस का लेना पड़ेगा, लेकिन तुम बहुत महान राक्षस होगे। तुम्हारे कुल में लोग यश कीर्ति गाएंगे, केवल असुर संगत में, असुर साम्राज्य में, लेकिन देवता में नहीं गाएंगे, क्योंकि देवता के लिए तुम दुश्मन बनोगे। इसलिए जब श्राप देते हैं तो वही जय विजय आकर के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष होते हैं, वही जाकर के कुंभकर्ण रावण होते हैं, और वही द्वापर में आकर के वक्रदंत शिशुपाल होते हैं, और कन्हैया ने वध किया। राम ने रावण कुंभकर्ण का वध किया और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध किया। और करने के बाद आगे हे सती, हे उमा भवानी, ध्यान से सुनना, मैं अगले अवतार के बारे में बता रहा हूँ। तो भोलेनाथ अगला अवतार दूसरा क्या बताते हैं। स्वामी दूजा अवतार अवतार बोलते हैं। हे उमा भवानी, दूसरा अवतार प्रभु का जब हुआ, धरती जब पाताल रसातल में लेकर के पानी नामक दैत्य चले गए थे, उसी समय भगवान की वंदना की ब्रह्मा उनके दाहिने नाक से छिद्र से सूकर रूप बन करके विष्णु जी आए और जाकर के पतालपुरी से हिरण्याक्ष को मार करके धरती को ला करके फिर स्थापित किए, जिस पर राजा मनु शत्रुपा ने इस संसार के वंशज को बढ़ाया। दूसरा अवतार हो गया। तीसरा अवतार बताते हैं कि करदम मुनि के यहाँ जब महारानी शत्रुपा
और राजा मनु की पुत्री थी आकृति प्रसूति आवती, जो बड़ी ब्याही गई थी, उनसे यज्ञ पुरुष का अवतार हुआ था। कैसे हुआ था? तो स्वामी अगला अवतार प्रभु का होता है। मैं हे उमा, मैं तुमको बताया कि जब जब होई धर्म कही हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। गौ गंगा ब्राह्मण और पृथ्वी के लिए प्रभु अवतरित होते हैं, क्योंकि पाप पृथ्वी पर पड़ता है। जो है अशुद्ध गंगा होती है, ब्राह्मण की हत्याएं होती हैं, गौ की निंदा होती है यानी हत्याएं होती हैं, तब प्रभु पाप जब नहीं समाता तब वहाँ पर प्रभु अवतरित होते हैं। अगला अवतार प्रभु का क्या हो रहा है, भोलेनाथ बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? ऋषभ देवा वाणी आई बड़े पुत्र थे भरत, जिनके नाम से आज भारत वर्ष हो गया है। वे अवधूत योग साधना करके सारे संसार को ज्ञान दिए और अंत में जा करके अग्नि लगा करके खुद शरीर को त्याग दिया, अवधूत बन के। धन्य है ऋषभ देव महाराज। और अगला अवतार क्या होता है, भोलेनाथ बता रहे हैं। अरे लेकर के बद्र के आश्रम में तपस्या की और सारे संत मुनियों को ज्ञान दिया और सबकी रक्षा करते हुए यह फिर नारायण पर्वत पर चले गए, जो अगले जाकर के यही अर्जुन और कन्हैया हुए हैं, नर और नारायण। देखो अगला अवतार क्या होता है। राजा पीतु वाणी आई अगला अवतार। जिस समय सारा संसार यानी डूब रहा था, समुद्र अपने उफान पर था, उस समय प्रभु संतों को लेकर के एक नैया बनवा करके सारे बीज को, संतों को और धन दौलत जितना भी था बदवा करके मत्स्य रूप धारण करके अपने मत्स्य के सींग में बांध करके उस भवसागर से पार करके बचा लिया। मत्स्य अवतार में देखिए उनका अवतार इसीलिए हुआ था। तो मत्स्य अवतार आए
महामुनि नारद जो इधर की खबर उधर बताते और पाप जहाँ ज्यादा बढ़ता उसको बताते देवता को, तो देवता प्रभु को बुला करके उस पाप को नष्ट करवाते। ये नारद का अच्छा काम था। लेकिन लोग आज बताते हैं नारद झगड़ा लगाते थे, झगड़ा कभी नहीं लगाते थे, ये केवल पाप को मिटाते थे। पाप को मिटाने वाले महामुनि नारद का भगवान का अंशावतार था, इसलिए नारद का अवतार कैसे हुआ? तो लीले नारद अवतार दूजे दुर्गावत धाम। जेते सावही के प्यार वही अब अगले भाग में भोलेनाथ उमा को बता रहे हैं अवतार के बारे में। अब मैं अगला अवतार अगले कैसेट में बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा कैसेट करके आपके पास भेज रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हर अवतार में प्रभु अवतरित हुए हैं, कोई न कोई धर्म का काम करके फिर अपने स्वधाम को चले गए हैं। धन्यवाद। जय श्री गुरु।